अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करूंगी आपसे TCL के न्यू QLED सीरीज़ लॉन्च हुई है, जिसमें हमारे पास दो मॉडल है। इस पे बात करेंगे, एक है C815 एंड एक है C716। तो हम इन दोनों पे बात करेंगे। दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग है ये दोनों। तो आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ये जो है ये है C815। पहले इसके ऊपर बात करेंगे एंड फिर हम जाएंगे नेक्स्ट मॉडल की तरफ। स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि TCL की जो सबसे अच्छी बात है कि मेन कंपोनेंट्स खुद बनाता है। इसमें स्क्रीन आ जाती है एंड बैक लाइट्स आ जाती हैं, जो कि ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन की एंड इसके लुक्स की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यह है फुल व्यू डिस्प्ले। बेजल्स बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी हमने TCL के कुछ मॉडल के रिव्यू किए हैं, तो आपको बेजल्स मिलते थे, लेकिन ये जो है ये फुल स्क्रीन डिस्प्ले है। तो काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप कोई भी मूवी देखेंगे या आप कोई भी गेमिंग भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पर गेमिंग भी कर सकते हैं। तो गेमिंग का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो कि गेमर्स के लिए हैं। सिर्फ इसी में नहीं, बल्कि एक और मॉडल की जो मैंने आपसे बात की है C716, उसके अंदर भी आपको यही सेम फीचर्स मिलेंगे, जो कि हम थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका स्क्रीन साइज जो है वो 65 इंच का है। इसके साथ एक और भी मॉडल है जो कि आपको 55 इंच का मिलता है। तो काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है और कलर्स आप देख सकते हैं कितने वाइब्रेंट और कितने नेचुरल कलर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि QLED है क्या, क्योंकि इसमें क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। ये नॉर्मल LED से इसलिए भी इतनी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसकी बैकलाइट के आगे नैनो क्रिस्टल लगे होते हैं, जिससे इसका डिस्प्ले मजीद वाइब्रेंट और ब्राइट नज़र आता है। तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 4K की है एंड ये HDR10+ को भी सपोर्ट करता है, माइक्रो डिमिंग को भी सपोर्ट करता है और डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। इसमें एक और फीचर भी मौजूद है और काफ़ी यूनिक फीचर है। इसमें WCG टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जिससे इसका कलर वॉल्यूम अप टू 93% है, जो कि अमूमन आपको बाकी टीवीज में नहीं मिलता। ओके, अब मजीद आगे बढ़ते हैं। इसमें IPQ इंजन, पिक्चर इंजन टेक्नोलॉजी भी है, जो कि बेसिकली होती है पिक्चर क्लैरिटी के लिए एंड कलर एक्यूरेसी के लिए। तो इसमें आपको मजीद खूबसूरत कलर्स नजर आएंगे। तो अब कुछ गेमिंग के हवाले से बात हो जाए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये गेमर्स के लिए बहुत बेस्ट है। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। यूजुअली आप लोग क्या करते हैं कि अगर कोई मॉनिटर पे गेमिंग कर रहा है तो उसमें आपको वो रिफ्रेश रेट नहीं मिलता। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो इस पे गेमिंग एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि पिक्चर मूवमेंट इतनी स्मूथ मिलेगी कि आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कुछ साउंड सिस्टम की। जैसे कि इसका डिस्प्ले इतना खूबसूरत है, वाइब्रेंट कलर्स आपको दे रहा है, तो अब इसके साउंड की हम बात कर लेते हैं। क्योंकि ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ये बेसिकली है OnQ टेक्नोलॉजी, जो कि एक जापानीज कंपनी है और उन्हीं का इसमें साउंड सिस्टम लगाया गया है। और इसके साथ साथ ये डॉल्बी एटमॉस एंड इसके साथ DTS सपोर्टेड है। तो अक्सर आप लोग क्या करते हैं कि अलग से आपको साउंड सिस्टम परचेज करना पड़ता है, तो इसमें इंटीग्रेटेड है एंड इसकी साउंड क्वालिटी एकदम मस्त। बात करते हैं इसके हार्डवेयर की एंड OS के बारे में। इसमें आपको जो OS मिलता है वो Android 9, लेकिन फ्यूचर अपडेट्स आती रहेंगी, तो ऐसा कोई आपको मसला नहीं होगा कि अपडेट्स ना आए। इसके साथ इसमें आपको मिलता है क्वाड कोर 64 बिट प्रोसेसर और इसमें आपको 2 GB रैम एंड 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। अब कुछ फर्दर फीचर्स की बात कर लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। आपको इसमें क्रोमकास्ट मिलता है एंड इसमें आपको ब्लूटूथ भी मिलता है, जिससे आप वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं। और इसमें एक और फीचर है जो कि काफ़ी यूज़फुल रहेगा आप लोग के लिए। इसमें हैंड्स फ्री कंट्रोल फीचर भी है। लाइक आप जैसे दूसरी LEDs के साथ रिमोट के थ्रू आप वॉइस कमांड लेते हैं, तो इसमें आप डायरेक्टली वॉइस कमांड ले सकते हैं। ओके गूगल, ओपन यूट्यूब। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने विदाउट रिमोट वॉइस कमांड दी तो YouTube जो है वो ओपन हो गया। तो ये एक फ़ीचर है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। तो अब कुछ बात करते हैं एक और मॉडल की, जो कि है C716। इसमें ऑलमोस्ट तमाम वो फीचर्स हैं जो कि आपको C815 में मिल रहे हैं। लाइक इसकी 4K रेजोल्यूशन आपको मिलती है एंड इसमें आपको HDR10+ का फीचर भी मिलता है और इसके साथ माइक्रो डिमिंग भी इसमें मौजूद है और इसमें डॉल्बी विजन भी मौजूद है। और अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो डिज़ाइन भी तकरीबन सेम है। यह है 65 इंच का, सेम वही जो आपको C815 मिल रहा था, और इसमें भी आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिल रहा है। तो इसमें बहुत माइनर चेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पर आपको साउंड सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। लाइक उसमें इंटीग्रेटेड आपको दिया गया है
लेकिन इसमें आपको बिल्ट इन दिया गया है। इसमें DTS भी मिलता है आपको एंड ये डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है। और अगर मैं हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसमें भी आपको Android 9 मिलता है एंड इसमें फ्यूचर में अपडेट्स आती रहेंगी। और इसमें आपको 2GB ऑफ रैम एंड 16GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। और बाकी आपको कनेक्टिविटी फीचर्स भी तमाम मिल रहे हैं लाइक ब्लूटूथ, क्रोमकास्ट एंड इसमें आपको वॉइस कंट्रोल मिल रहा है, लेकिन विदाउट रिमोट। लाइक आप जैसे रिमोट के साथ वॉइस कमांड देते हैं तो इसमें आप डायरेक्टली वॉइस कमांड दे सकते हैं, तो तमाम वो फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ TCL QLED की न्यू मॉडल की कुछ डिटेल्स। अगर आप प्राइस के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल्स शेयर करूंगी। लाइक अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो मैं वहाँ पे आपके साथ TCL की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर लूँगी, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको प्राइस से रिलेटेड भी तमाम डिटेल्स पता चल जाएंगी। तो अगर आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग QLED की ये जो दो मॉडल्स हमने आपसे डिस्कस किए, इससे रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और सवाल है, आप तो पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में तमाम क्वेश्चन करेंगे, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको आंसर करें। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।